नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए हमने आपका मैथ स्टार्ट कर दिया है, जिसमें आप देख सकते हैं आपका चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, जिसमें हम सीख रहे हैं वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल के कॉन्सेप्ट। और यहाँ पर जो वीडियो नंबर है आपका वो 5 होने वाला है। तो इससे पहले मैंने 4 वीडियो तक आपके लिए अपलोड कर दिए हैं, तो आपने वीडियो नहीं देखे तो आप जरूर देख लीजिएगा। और इस वीडियो को आप जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि इस वीडियो की रीच ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, एग्जाम्पल नंबर 4 से आगे स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लिखा हुआ है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे 180 को गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए, और इस प्रकार प्राप्त संख्या का आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है कि जो 180 दिया हुआ है इसमें एक ऐसी कोई संख्या होगी जिसकी जरूरत पड़ रही होगी। यानी अगर 180 के आप फैक्टर करोगे तो फैक्टर करने के बाद आपको फैक्टर मिलेंगे 2 इंटू 2। आप देख सकते हो यहाँ पर 3 इंटू 3, और यहाँ पर केवल एक फैक्टर मिलेगा 5 का। यानी यहाँ पर जो पेयर बनने की जरूरत है वो 5 की जरूरत है, यानी 5 एक ही है, तो यहाँ पर मल्टीपल में एक और 5 होना चाहिए। यानी अगर हम 5 से इसमें मल्टीपल कर दें 180 में, तो हमें एक वो पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 5 से मल्टीपल कर देंगे। तो देखिए वही यहाँ पे इन्होंने लिखा भी हुआ है, इन्होंने लिखा हुआ है कि इन गुणनखंडों का 5 का जोड़ा नहीं है, अतः 180 में 5 का गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो हमने देखिए यहाँ पे 5 का मल्टीपल इन्होंने कर दिया है और 900 बना दिया है। तो अब देखिए, अब आपको बार बार फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले से ऑलरेडी फैक्टर कर चुके हो। 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, यानी यहाँ पे आप लिखोगे 5 इंटू 5। तो वही यहाँ पे रूट में 900 और बराबर में ये आपने फैक्टर्स लिख दिए। दो दो से पेयर बना लीजिए, तो ये दो दो से पेयर बन जाएंगे, तो आपके निकल जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 5, यानी आपका जो आ जाएगा आंसर वो आ जाएगा 30। तो 30 आपका आंसर हो जाएगा। आप आसानी से समझ सकते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है अगला, तो कह रहा है परमेय संख्याओं का वर्गमूल किस तरीके से निकालना है। तो किसी परमेय संख्या का वर्गमूल वह परमेय संख्या होती है, यानी एक संख्या x मान ली हमने, किसी संख्या मतलब x संख्या का वर्गमूल्य, यानी जो इसका जो वर्गमूल्य निकलेगा, यानी जो वर्गमूल निकलेगा, वर्गमूल्य वह परमेय संख्या होती है जिसे यदि उसी संख्या से गुणा करें, यानी जैसे ये एक संख्या है और इसी में अगर x से ही हम गुणा कर दें तो वह संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी, यानी ये प्राप्त हो जाएगी अगर इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तब। तो यहां से इसका वर्गमूल निकालो तो x ही निकल के आएगा, ये पेयर बन जाएगा। तो इस तरीके से वही बात कर रहा है। देखिए आगे देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। तो महत्वपूर्ण बिंदु को समझेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। तो मिश्रित जो भिन्न होती है वो क्या होती है, और एक आपकी आती है मिश्र भिन्न। एक मिश्र भिन्न होती है, एक आपकी मिश्रित भिन्न होती है। जो मिश्रित भिन्न होती है उसे कंपाउंड फ्रैक्शन बोलते हैं, और जो आपकी मिश्र भिन्न होती है उसे हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर जो मिश्रित भिन्न है, तो मिश्रित भिन्न का मतलब होता है कि अंश, देखिए एक अंश होता है और नीचे होता है हर। ठीक है, नीचे होता है हर। तो अब देखिए यहाँ पे पहले मैं इसकी बात कर दूं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, अंश होगा वो हर से बड़ा होगा, यानी जिस तरीके से हम लिखते हैं यहाँ पे 4/3। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हर है वो छोटा है और जो अंश है वो बड़ा है। अब जब ऐसी एक कंडीशन बन जाती है तो उसे बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि अनुचित भिन्न बोलते हैं। अब जो मिश्रित भिन्न होती है वो क्या होती है, तो देखिए इसे हम कंपाउंड फ्रैक्शन बोलते हैं। इसमें जो अंश होता है वो भिन्न के रूप में होता है, जैसे इस तरीके से लिखेंगे, अंश लिखेंगे, बट्टे में हर लिखेंगे। ठीक है, तो अंश भी होता है फ्रैक्शन के रूप में, जैसे मान लीजिए 1/2 लिखा हुआ है। इसी तरीके से हर भी फ्रैक्शन के रूप में होता है, जैसे मान लीजिए 3/4 लिखा हुआ है। इस तरीके से आपको मिलेगा। अब यहां पर आप देख सकते हो ये क्या हो गई, ये आपकी हो गई मिश्रित भिन्न हो गई। ठीक है, ये हो गई कंपाउंड फ्रैक्शन। और जो मिश्र भिन्न होती है वो क्या होती है, तो मिश्र भिन्न जो होती है वो होती है आपकी इस तरीके से, जैसे लिखा 2 सही 1/4, इस तरीके से लिखा हुआ है, जिसमें एक कंप्लीट नंबर है और एक फ्रैक्शन के रूप में पूरी लिखी हुई है। तो वो आपकी क्या कहलाएगी, मिश्र भिन्न कहलाएगी, यानी जिसे हम क्या बोलेंगे, जिसे हम बोलेंगे आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन, और इसे कंपाउंड फ्रैक्शन बोलते हैं। तो कंपाउंड फ्रैक्शन एक ले लेते हैं। तो कंपाउंड फ्रैक्शन में जैसे मान लेते हैं, एक लिखा हुआ 3/4 और यहाँ पर लिखा हुआ 1/4,
5 जैसे मान लो, ठीक है। तो अब यहाँ पे पहले का चौथे से मल्टीपल करते हैं और दूसरे का तीसरे से मल्टीपल करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर हो जाएगा 15 और बट्टे नीचे हो जाएगा 4, ठीक है। तो 4 हो जाएगा। तो अब यही होगी क्या, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें आप देख सकते हो अंश का वैल्यू बड़ा है और हर का वैल्यू छोटा है। तो यही होती है क्या, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसे हम बोलते हैं अनुचित भिन्न। ओके, आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ परमेय संख्या को p बट्टे क्यू के रूप में लिखते हैं जहां q इज इक्वल टू 0, ये नहीं होता है, नॉट इक्वल टू लिख दीजिए, ठीक है। यानी q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी इस तरीके से मान लो 1 आपने लिखा और 1 के नीचे मान लो आपने 0 लिखा। अब इस तरीके से मानते हैं एक बार के लिए, अगर 0 लिखा तो ये 0 बना देगा, ये 0 लगेगा इसमें, मतलब 0 भाग लगाएगा एक में तो इनफाइनाइट बना देगा। और अगर मान लो कि इसमें और कोई जैसे मान लो कि संख्या है तो ये इनफाइनाइट बना देगा, तो ये परमेय संख्या तो नहीं निकलेगी। तो ये जब परमेय संख्या नहीं निकलेगी, ठीक है, तो तो इसे हम नहीं बोलेंगे, यानी कि नॉट इक्वल टू 0, यानी जो हम क्यू के रूप में रख रहे हैं वो हमेशा कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यानी इस तरीके जैसे मान लो कि यहाँ पे p बट्टे क्यू के रूप में लिखोगे तो p बट्टे क्यू के रूप में, यानी q जो होगा वो हमेशा आप कोई ना कोई नंबर मानोगे। जैसे ये ऊपर 3 मान लिया तो नीचे 2 मान लिया, तो इस तरीके से ये आपकी क्या कहलाएगी, ये एक आपकी कहलाएगी जो परमेय संख्या कहलाएगी। या आप इस तरीके लिख सकते हो 3 बट्टे 1 लिख सकते हो, फिर भी एक परमेय संख्या होगी, परंतु q इज इक्वल टू 0 नहीं रख सकते। q इक्वल टू 0 रखोगे तो इनफाइनाइट में चला जाएगा, फिर वो आपकी परमेय संख्या नहीं कहलाएगी, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। दो सिचुएशंस बनती हैं। एक सिचुएशन बनती है कि 0 है और 0 में 1 डिवाइड मार रहा है, तो जब डिवाइड 1 करेगा तो ये 0 बच जाएगा, और अगर इस 1 में 0 डिवाइड कर रहा है तो ये इनफाइनाइट आता है, ठीक है। ये दोनों कंडीशंस आप समझ लीजिए, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को, तो ये आप अपना क्लियर कर लीजिए। आगे देखते हैं। तो देखिए आगे पॉइंट इसने कहा हुआ है कि अंश और हर का अलग अलग वर्गमूल ज्ञात किया जाता है। तो अंश और हर का इसमें क्या करा जाता है, अलग अलग वर्गमूल ज्ञात करते हैं। जैसे आप इस एग्जांपल में देख सकते हो 625 ऊपर है, 1296 नीचे है, तो 625 अलग से फैक्टर कर लेंगे, 1296 अलग से फैक्टर कर लेंगे। तो 625 से जितना भी निकल के आएगा, ठीक है, अगर इसका वर्गमूल निकालो तो कितना निकल के आएगा, तो इसका 25 निकल जाएगा, 25 25 25 625 होता है। इसी प्रकार से 1296 का कुछ निकल के आएगा तो वो नीचे निकल के आएगा। तो इस तरीके से अंश और हर का क्या करते हैं, दोनों का हम क्या निकाल लेते हैं, वर्गमूल निकाल लेते हैं। ये बात ये कह रहा है, ठीक है। तो ये एक कंडीशन करनी होती है हमको। आगे देखेंगे, अंश के वर्गमूल को हर के वर्गमूल से भाग देकर अभीष्ट वर्गमूल ज्ञात करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये आ गया 25, ठीक है, रूट से निकाल लाए हैं 625। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए हमें मानते हैं चीज को, जैसे मान लो कि ये लिखा हुआ है 625, ठीक है, ये 625 लिखा हुआ और नीचे आपका 25 लिखा हुआ है, इस तरीके से मान लो। तो अभी अपने अंदर नहीं काटे, कोई टेंशन नहीं है, ऊपर से निकालोगे तो ये 25 निकल जाएगा और नीचे निकालोगे 5 निकल जाएगा, 5 निकल जाएगा। इससे काटोगे 5 तो ये 5 आपका क्या निकल जाएगा, ये वर्गमूल निकल जाएगा। या आप यहीं से अंदर से ही काट दोगे फिर भी आपका वही निकल के आएगा, ठीक है। तो इसमें आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। तो वही ये चीज कह रहा है। आप देखिए यहाँ पे वर्गमूल किस तरीके से निकाले जाते हैं, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर पहले क्या करेंगे, तो पहले इसके जो ऊपर वाला जो अंश दिख रहा है, ठीक है, वर्गमूल निकालने के लिए पहले तो हम इसे रूट में रख लेंगे, यानी 625 बट्टे में 1296, इस तरीके से रख लिया। अब इसके अलग से फैक्टर कर लो, इसके अलग से फैक्टर कर लो, दोनों को फैक्टर अलग से कर लो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने 625 के यहाँ पे फैक्टर कर लिए हैं, आप भी कर सकते हो, आसानी से हो जाएंगे। और इसके बाद 1296 के फैक्टर ये कर लिए हैं, 1296 के फैक्टर कर लीजिए, 2 से काट दीजिए, इस तरीके से काटते चले जाओगे तो आप आसानी से इनको काट सकते हो। इसके बाद आपको करना है ऊपर, आप देख सकते हो इसमें रूट में 625, इसमें 1296, इन सभी के आपको क्या करना है कि जो फैक्टर्स हमने निकाले हैं उनको आप लिख लीजिए, ठीक है। तो आप दोनों को लिख लेंगे तो इस तरीके से आपका ऊपर वाला फैक्टर बन जाएगा, यानी 5 × 5, और नीचे का ये बन जाएगा यानी 25/36। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, 25/36 आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरीके से इसको निकाल पाओगे। एग्जाम्पल नंबर 2 देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसमें क्या करना है आपको, तो इसको पहले आप सही कर लीजिए, ताकि आपको यहाँ पे जैसे ये लिखा हो 4 सही 29/49 ये लिखा हुआ है, ठीक है। आप इसका इसमें मल्टीपल करोगे और इसको इसमें जोड़ दोगे, ठीक है, जोड़ दोगे। तो जोड़ने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यानी इस 49 का 4 में मल्टीपल करोगे, 29 जोड़ दोगे, बट्टे में 49 ही रहेगा। देखिए वही यहाँ पे करना है। तो आप अगर ऐसा करेंगे तो आपका ऊपर हो जाएगा 225, नीचे हो जाएगा 49। तो अब इनके अलग अलग से फैक्टर कर लीजिए, 225 के ऊपर फैक्टर कर लिए हैं और 7 के नीचे फैक्टर कर लिए, 7 × 7।
तो इन दोनों से निकालेंगे तो ऊपर निकल जाएगा 3 × 5 और नीचे निकल जाएगा 7। तो यहाँ पर जो हो जाएगा ऊपर 15/7। 15/7 को आप जब ये देखिए अभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे यानी चित्र भिन्न में कन्वर्ट करोगे तो 7 का डिवाइड दोगे, 7 दूनी 14, 1 बचा बट्टे में 7। तो इस तरीके से आप इसको लिख दोगे। ठीक है, आसानी से कर लोगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी प्रकार से एग्जाम्पल नंबर 3 देख लीजिए। इसमें देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या कह रहा है, तो इसमें भी इसी तरीके से करना है। इसका इसमें मल्टीपल करो 2 में और फिर इसको इसमें जोड़ दो। तो देखिए इसका मल्टीपल करने के बाद जोड़ने के बाद ये आया ऊपर 529 बट्टे में आया 196। तो 529 का फैक्टर करोगे 23 × 23 होता है और यहाँ पर 196 का करोगे 2 × 2 और 7 × 7। तो ऊपर से निकल जाएगा 23, नीचे से निकल जाएगा 2 × 7 और निकलने के बाद यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, 23/14 बराबर 14 का डिवाइड मारोगे तो 14 × 14 बचेगे 9 बट्टे में 14। 14 से डिवाइड कर रहे थे, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालने की प्रोसेस थी वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। और आगे के वीडियो में हम भाग विधि से निकालना सिखाएंगे कि आपका वर्गमूल किस तरीके से निकलता है। भाग विधि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी लोगों को ये समझने में बहुत दिक्कत होती है। मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझा दूंगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों का जरूर शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।